हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मेडेट मास्टरी। एंड आज हमने शुरू की है एक नई सीरीज जहाँ पे हम कवर करने वाले हैं पूरी ए से लेके जेड तक पूरी टर्मिनोलॉजीज जो भी मेडिकल फील्ड में इंपॉर्टेंट है। तो आप जिस भी यहाँ पे मेडिकल प्रोफेशन में हो, आपको ये टर्मिनोलॉजीज जरूर पता होनी चाहिए। तो आज के इस पार्ट 1 में हम देखेंगे ए अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। पूरा वीडियो हिंदी प्लस इंग्लिश में रहेगा तो सबको डेफिनेटली समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं पहली टर्मिनोलॉजी जो कि ए से स्टार्ट होगी। अबॉर्शन। अन अबॉर्शन इज़ अ प्रोसीजर टू एंड अ प्रेगनेंसी, मतलब कि प्रेगनेंसी को एंड करने का प्रोसीजर ही क्या कहलाता है? एबॉर्शन। नेक्स्ट है एप्सिस, यानी कलेक्शन ऑफ पस इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के किसी भी पार्ट में पस का कलेक्शन हो जाना ही एप्सिस कहलाता है। नेक्स्ट है एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मीन्स होता है कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, किसी भी फ्लूइड का एक्यूमुलेट यानी कलेक्शन हो जाना ही क्या कहलाता है? एक्यूमुलेट। नेक्स्ट है एक। एक आपने सुना होगा, हेड एक, बैक एक। इसका मतलब होता है परसिस्टेंट और फिक्स्ड पेन, मतलब कि एक फिक्स जगह पे पेन होना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एसिडोसिस। एसिडोसिस होता है इंक्रीज एसिड कंटेंट ऑफ द ब्लड, मतलब ब्लड में एसिड कंटेंट का बढ़ जाना ही एसिडोसिस कहलाता है। नेक्स्ट टर्म है एजिटेशन। एजिटेशन होता है एंजाइटी एसोसिएट विद सीवियर मोटार रेस्टलेसनेस, यानी थकान के कारण जो चिंता होती है उसको एजिटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है एगोनसिया, एग्नोशिया। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है इन विच द पेशेंट कैन नॉट इंटरप्रेट सेंसेशन, जहाँ पे क्या होता है पेशेंट का सेंसेशन पूरा लॉस हो जाता है, तो इसको एग्नोशिया बोलते हैं। नेक्स्ट एड्स आपने बहुत बार सुना होगा, तो ये क्या होता है? एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती है जो कि कॉज होती है HIV वायरस के कारण, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के कारण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं काइनेसिस। काइनेसिस होता है एब्सेंस ऑफ मूवमेंट, यानी किसी पार्ट में जो मूवमेंट का एब्सेंस हुई काइनेसिस कहलाता है। ठीक है, अगला है एल्बुमिन यूरिया, यानी प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन। यूरिन में प्रोटीन का प्रेजेंस है एल्बुमिन यूरिया कहलाता है। अगला है एल्कोलोसिस। इसमें क्या होता है? जो बेस का है लेवल आपके ब्लड में इंक्रीज हो जाता है और एसिड का कम हो जाता है। एल्कोलोसिस के ये अपोजिट होता है जस्ट। नेक्स्ट है एमेनोरिया, यानी अबनॉर्मल सिसेशन और एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। इसमें क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है जो फीमेल के अंदर, वो मिस हो जाती है या एब्सेंस हो जाती है। ठीक है, अगला टर्म है एम्पुटेशन, यानी द सर्जिकल रिमूवल ऑफ लिम्ब, यानी अपने हाथ पैरों को ही सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू रिमूव करवाना। ठीक है, नेक्स्ट है एनीमिया, स्टेट इन विच हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड इज बिलो द नॉर्मल रेंज। जब ब्लड का हीमोग्लोबिन लेवल डाउन हो जाता है तो एनीमिया कहलाता है। ठीक है, एनीमिया वैसे काफ़ी टाइप का होता है, कमेंट करोगे तो डिटेल में वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट है एनेस्थेशिया। एनेस्थेशिया यानी लॉस ऑफ सेंसेशन ड्यू टू न्यूरोलॉजिकल डिसीज और एज अ रिजल्ट ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन, यानी इसमें क्या होता है? सेंसेशन लॉस हो जाता है एनेस्थेटिक मेडिसिन के थ्रू। ठीक है, अगला है एन्यूरिज्म, यानी लोकलाइज्ड राउंडेड डिस्टेंशन ऑफ अ वेसल्स इन कंटिन्यूटी ऑफ इट्स ल्यूमन। जो इसकी ल्यूमन है, इसकी कंटिन्यूटी में कुछ इस तरीके का आपको इमेज दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके का यहाँ पे ये डिस्टेंशन आ जाता है। ठीक है, अगला टर्म है एनोरेक्सिया, यानी लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी भूख ना लगना। नेक्स्ट है एनोस्मिया, यानी लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। यहाँ पे जो स्मेल का सेंस है वो लॉस हो जाता है। अगला टर्म है एंटीएमेटिक, जो कि एंटीएमेटिक ड्रग्स आपने सुने होंगे, ये प्रिवेंट करते हैं नोशिया और वोमिटिंग को होने से। अगला टर्म है एंटीपायरेटिक, यानी रिड्यूसिंग फीवर। आपने पैरासीटामोल खाई होगी तो वो एक एंटीपायरेटिक मेडिसिन है जो कि फीवर को कम करती है। अगला है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्या होता है? एन एजेंट केपेबल ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन। ऐसे एजेंट होते हैं जो कि इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए यूज होते हैं, और ये क्या करते हैं? बाय इनहिबिटिंग ग्रोथ ऑफ इन्फेक्टियस एजेंट, जो कि जो ग्रोथ है इन्फेक्टियस एजेंट की कम कर देते हैं या ख़त्म कर देते हैं। अगला है एंटीस्पास्मोडिक। ये क्या करता है? प्रिवेंटिंग ऑफ रिलाइविंग स्पाज्म, जो नसें जाम हो जाती है उनको ये खोलता है। ठीक है, आप फोटो में देख पा रहे होंगे ऐसा कुछ। एनोरिया, अगला है एनोरिया। एनोरिया होता है एनोरिया और एनोरेसिस अकर्स व्हेन द किडनीज आर नॉट प्रोड्यूसिंग यूरिन। यहाँ पे क्या है? एब्सेंस ऑफ यूरिन हो जाता है क्योंकि किडनी यूरिन का प्रोडक्शन कम कर देती है, बंद कर देती है। अगला है एपैथी, यानी नो पैथोलॉजिकल रीजन। तो बहुत सारी डिसीज का जो पैथोलॉजिकल रीजन पता नहीं होता है तो एपैथी उसको बोलते हैं। अगला है अफेजिया, यानी इनएबिलिटी टू सोलो। यहाँ पे निगलने में दिक्कत होती है तो अफेजिया बोलते हैं उसको। अगला है अफोनिया, यानी लॉस ऑफ वॉइस। यहाँ पे जो वॉइस है
बोलने में प्रॉब्लम आती है, मतलब बोल नहीं पाता है, उसको अफोनिया बोलते हैं। अपेंडिसाइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स, जिसमें भी आइटिस आ जाए लास्ट में यानी इन्फ्लामेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन होता है। ARDS यानी एक्यूट रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ARF यानी एक्यूट रेस्पायरेटरी फेलियर। तो ये सब फुल फॉर्म है। और अगला है एरेथमिया यानी लॉस और अन इरेगुलरिटी ऑफ रिदम, जो धड़कन है वो कम ज़्यादा होना, मतलब एक लेवल ही धड़कना दिल का, ठीक है, ये एरेथमिया कहलाता है। अगला है आर्ट्रोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होती है, जो आर्ट्रियल है मतलब हार्डनिंग हो जाती है उनकी, जो आपकी आर्टरी है वो हार्ड हो जाएगी, तो इससे काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगला है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स, यहाँ पे आपके जॉइंट्स है वो इन्फ्लेम हो जाते हैं, सूजन आ जाता है उन पे। अगला है एसाइटिस। एसाइटिस क्या होता है, एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी, जो आपकी पेरिटोनियल कैविटी होती है उसमें फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है। नेक्स्ट है असेप्सिस। तो असेप्सिस का कंडीशन होती है जहाँ पे कोई लिविंग पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ओरा। ओरा है क्वालिटी और फीलिंग। ओरा का सिंपल से मतलब होता है फीलिंग, दैट सीम्स टू सराउंड अ पर्सन और प्लेस और टू कम फ्रॉम देम। मेनली एपिलेप्सी के पेशेंट में भी ओरा रहती है, जिससे कि उनको पहले ही पता चल जाता है कि हाँ उनके साथ कुछ होने वाला है, मतलब एपिलेप्सी के जो सीजर्स उनको आने वाले हैं। नेक्स्ट है अटेक्सिया। अटेक्सिया यानी डिफेक्टिव मस्कुलर कोऑर्डिनेशन और इरेगुलरिटी ऑफ मस्कुलर एक्शन, यानी मसल का सही से कोऑर्डिनेट ना हो पाना और इरेगुलर उनका एक्शन करना, अटेक्सिया कहलाता है। तो यही थी ए से स्टार्ट होने वाली कुछ महत्वपूर्ण टर्मोलॉजीज, जो कि आपको मेडिकल प्रोफेशनल में कहीं ना कहीं काम आएगी। आप कोई भी यहाँ पे कोई भी प्रोफेशन में हो मेडिकल से रिलेटेड, तो आपको ये डेफिनेटली काम आएगी। इसके अलावा नेक्स्ट में ए से लेके पूरा जेड तक सब कुछ कवर करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी दबा देना, और आपको ये पहला पार्ट कैसा लगा कमेंट में बताना। मेरा एम बस यही है कि आपको अच्छा यहाँ पे नॉलेज मिल पाए। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।